आइए जानते हैं आज के कुछ प्रमुख अंतर्राष्ट्रीय खबरों को। पहले एक नजर आज की हेडलाइंस पर। यूक्रेन रूस की जंग का मैदान बना खार्किव, 3000 भारतीय बच्चों की जान पर आफत। रूस के सामने यूक्रेन ने टेके घुटने, पुतिन से शांति वार्ता को तैयार हुए जेलेंस्की, अब केवल जगह और समय पर हो रहा मंथन। यूक्रेन संकट, बुखारेस्ट से 219 भारतीयों को लेकर मुंबई के लिए रवाना हुई फ्लाइट्स। रोमानिया में भारतीय राजदूत ने दिया भावुक संदेश। सुरक्षा पर मोदी की मीटिंग, यूक्रेन से भारतीयों को लाने पर फोकस, हालत पर सरकार की नजर। रूस के खिलाफ एक्शन जारी, यूएस के ट्रेजरी विभाग ने पुतिन समेत कई नेताओं पर लगाई पाबंदी। जार सोसाइटी के 1000 से ज्यादा फ्लैट हो सकते हैं अवैध घोषित। जरूरत पड़ी तो थाना फुकवा कर न्याय दिलाऊंगा, संजय निषाद का विवादित बयान हुआ वायरल। कंगना रनौत ने आलिया भट्ट की फिल्मों को फिर घेरा, बोली सोचा नहीं था मूवी माफिया कुछ अच्छा करेगा। वर्ल्ड कप में हरमनप्रीत कौर होंगी उपकप्तान, मिताली राज ने किया कंफर्म। न्यूजीलैंड के खिलाफ सीरीज में दीप्ति शर्मा थी वाइस कैप्टन। यूक्रेन और रूस की जंग में भीषण तबाही मच रही है। रूस के निशाने पर राजधानी कीव के साथ खार्किव शहर भी है, जो उसका दूसरा बड़ा शहर है। इस शहर में लगातार सायरन बज रहे हैं और धमाकों की आवाज सुनाई दे रही है। खार्किव शहर में भारत के करीब 3000 बच्चे हैं जो वहां पढ़ाई करने गए हैं। खार्किव शहर रूस की सीमा से मात्र कुछ ही किलोमीटर की दूरी पर है, इसलिए यह पुतिन की सेना के निशाने पर सबसे पहले आ गया था। भारतीय बच्चों की हालत बहुत खराब है और उन्हें 24 में से 23 घंटे तक बंकर में रहना पड़ रहा है। खार्किव में फंसे भारतीय डॉक्टर स्वाधीन ने एक न्यूज चैनल को बताया कि खार्किव में हालत बहुत खराब है, खाने पीने की बहुत दिक्कत है और हम छात्रों को खाना दे रहे हैं, लेकिन हमारे पास अब 1 या 2 दिन का ही खाना बचा है। उन्होंने कहा कि अगर भारत सरकार ने जल्द ही एक्शन नहीं लिया तो हमारे लिए हालत बहुत खराब होने जा रही है। उन्होंने कहा कि खार्किव से रोमानिया और पोलैंड बहुत दूर है और हम वहां जा नहीं सकते हैं क्योंकि पूरी ट्रेन भर गई है। यूक्रेन के राष्ट्रपति जेलेंस्की ने रूस के बातचीत के प्रस्ताव को स्वीकार कर लिया है। पूरी दुनिया के लिए यह एक बड़ी राहत की बात है। रूसी समाचार एजेंसी तास के मुताबिक केवल इस वार्ता के लिए जगह और वक्त पर मंथन चल रहा है। आपको बता दें कि रूस की तरफ से इससे पहले कहा गया था कि यूक्रेन के राष्ट्रपति जेलेंस्की की तरफ से शांति वार्ता शुरू करने को लेकर फोन किया गया है, लेकिन दोनों के बीच वार्ता की पहल इस वजह से नहीं हो सकी थी क्योंकि जेलेंस्की वार्ता को पोलैंड के शहर वर्षा में करना चाहते थे, जबकि रूस चाहता था कि ये वार्ता बेलारूस के मिन्स्क में हो। रूस ने यह भी कहा था कि ये बातचीत केवल यूक्रेन को न्यूट्रल स्टेट घोषित करने को लेकर ही होगी। अब जेलेंस्की के बातचीत पर राजी होने से इस बात की उम्मीद जगने लगी है कि शायद जल्द ही इस युद्ध का अंत भी हो जाएगा। शनिवार को कहा गया कि युद्धग्रस्त यूक्रेन से निकाले गए भारतीयों को लेकर रोमानिया से पहली उड़ान कुछ समय पहले मुंबई के लिए रवाना हो गई। बता दें कि रूस के साथ बढ़ते तनाव के कारण यूक्रेनी हवाई क्षेत्र को बंद कर दिया गया है, जिसके बाद वहां फंसे हुए भारतीय नागरिकों को प्रस्थान के वैकल्पिक मार्ग के लिए बुखारेस्ट ले जाया गया था। उड़ान भारतीय समयानुसार रात करीब 9 बजे छत्रपति शिवाजी महाराज अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे पर पहुंचेंगी और केंद्रीय मंत्री पीयूष गोयल उन्हें रिसीव करेंगे। जयशंकर ने ट्वीट पर विमान में बैठे लोगों की तस्वीरें साझा की और कहा कि भारत फंसे हुए नागरिकों को निकालने के प्रयासों में प्रगति कर रहा है। यूक्रेन की हालत के मद्देनजर नई दिल्ली में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में कैबिनेट कमेटी ऑफ सिक्योरिटी की बैठक हुई। बैठक के बाद रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह बताया कि सभी भारतीयों को वेतन वापसी कराने के मुद्दे पर चर्चा की गई है। सरकार का पूरा फोकस अपने लोगों को देश लाने की है। उन्होंने कहा कि हम कामना करते हैं कि यूक्रेन में जल्द स्थिति सामान्य हो जाए। बैठक में प्रधानमंत्री के अलावा रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह, विदेश मंत्री एस जयशंकर, गृह मंत्री अमित शाह, NSA अजीत डोभाल सहित विदेश और रक्षा मंत्रालय के सीनियर ऑफिसर मौजूद रहे। अमेरिकी विदेश विभाग के विदेश मंत्री नियंत्रण कार्यालय ने रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन, विदेश मंत्री सरगई लावरोव और रूस की सुरक्षा परिषद के सदस्यों पर पाबंदी लगा दी है। ट्रेजरी विभाग ने कहा, इन कार्रवाइयों से रूस पर अभूतपूर्व कूटनीतिक और आर्थिक दबाव पड़ेगा, साथ ही इससे रूस के वैश्विक वित्तीय प्रणाली और अंतर्राष्ट्रीय समुदाय से अलग रहेगा। एक लोकतांत्रिक संप्रभु राज्य यूक्रेन पर रूस के आक्रमण और गैर कानूनी आक्रमण के लिए पुतिन और लावरोव सीधे तौर पर जिम्मेदार है।
सुपरटेक बिल्डर की मुश्किलें लगातार बढ़ती जा रही है। नोएडा के ट्विन टावर को गिराने के सुप्रीम कोर्ट के आदेश को आधार बनाते हुए अब ग्रेटर नोएडा के ओमिक्रॉन 1 स्थित सुपरटेक जार सोसाइटी में बने तय संख्या से अधिक फ्लैट पर कार्रवाई हो सकती है। इस मामले को कई दिनों से उठा रहे AK सिंह ने बताया कि सुपरटेक जार सोसाइटी के लिए बिल्डर को सिर्फ 884 फ्लैट बनाने की अनुमति मिली थी। बिल्डर ने नियम कायदों को ताक पर रख 1904 फ्लैट और विला बना दिए। इसको लेकर ग्रेटर नोएडा प्राधिकरण में शिकायत की गई। हालांकि ग्रेटर नोएडा प्राधिकरण में कोई सुनवाई नहीं हुई। मामले को राज्य सरकार तक ले जाया गया, जहां से बिल्डर के खिलाफ जांच कराई गई। जांच में सामने आया कि बिल्डर ने 2 गुना से भी अधिक घर बनाकर खड़े कर दिए हैं। हम मोदी से बात करते हैं, अमित शाह से बात करते हैं, योगी से बात करते हैं और अगर जरूरत पड़ी तो थाना फुकवा कर आपको न्याय दिलाएंगे। ये बातें निषाद पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष संजय निषाद ने जनसभा को संबोधित करते हुए कही। राजनीतिक अखाड़े में जनता को लुभाने के लिए नेता तरह तरह के बयान दे रहे हैं। बलहा विधानसभा में भाजपा की जनसभा को संबोधित करने पहुंचे पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष संजय निषाद ने विवादित बयान दिया है। उन्होंने कहा कि आपको न्याय दिलाने के लिए जरूरत पड़ी तो थाना फुकवाकर न्याय दिलाएंगे। कंगना रनौत ने फिर एक बार आलिया भट्ट की फिल्म गंगूबाई काठियावाड़ी को घेरने की कोशिश की है। पहले जहां कंगना रनौत ने आलिया भट्ट को बिंबो कहते हुए सीधे तौर पर घेरा था और कहा था कि फिल्म में गलत कास्टिंग की गई है, वहीं इस बार वह उनका नाम लेने से बचती दिखाई पड़ी। कंगना रनौत ने अपनी इंस्टा स्टोरी पर मूवी माफिया की तारीफ करते हुए लिखा कि वो लोग बहुत जरूरी है कि फिल्मों की रिलीज के लिए। कंगना रनौत ने फिर एक बार साउथ की फिल्मों की और दर्शकों का रुख करने की कोशिश की। भारतीय महिला टीम का स्टार बल्लेबाज हरमनप्रीत कौर वनडे वर्ल्ड कप में टीम इंडिया की उपकप्तान होंगी। टीम इंडिया की कप्तान मिताली राज ने शनिवार को इस बात की पुष्टि की है। बता दें कि न्यूजीलैंड के खिलाफ खेले गए वनडे सीरीज के दौरान दीप्ति शर्मा टीम की उपकप्तान थी। न्यूजीलैंड के खिलाफ चौथे मुकाबले में हरमनप्रीत टीम का हिस्सा नहीं थी। वहीं जब उन्होंने 5वें मैच में वापसी की तो दीप्ति शर्मा ही टीम की उपकप्तान थी। प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान मिताली राज ने कहा, आखिरी के 2 वनडे मैचों में दीप्ति टीम की उपकप्तान थी क्योंकि ये टीम सेलेक्टर्स और बोर्ड का फैसला था, लेकिन वर्ल्ड कप के लिए हरमनप्रीत ही टीम की उपकप्तान होंगी।